फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल के विभाजन के बारे में। तो वायुमंडल का विभाजन धरातल से लेकर अगर हम ऊपर तक देखा जाए तो कई विद्वानों ने कई प्रकार से किया गया है, लेकिन जो सबसे मान्य विभाजन है वो अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के द्वारा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन ने तापमान और वायुदाब तथा अन्य भौतिक दशाओं के आधार पर समस्त वायुमंडल को 5 भागों में बांटा है। अगर हम इसका नीचे से क्रम देखें तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समस्त मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे बादल की घटना हो, वर्षा की घटना हो, चक्रवात की घटना हो, प्रति चक्रवात की घटना हो, ये सारी कोहरा की घटना हो, पाला की घटना हो, इसी मंडल में घटित होती हैं। इसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। अधोमंडल का मतलब होता है सबसे नीचे का मंडल। तो इसे सब चूँकि धरातल के सबसे समीप है, सबसे नीचे का मंडल है, तो इसको अधोमंडल भी कहा जाता है। समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1000 मीटर या 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्योंकि इस मंडल में सभी गैसें मिश्रित रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इसको मिश्रित मंडल भी कहा जाता है, मिक्स एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। इसके ऊपर का इसकी अगर हम लोग ऊंचाई देखें तो धरातल को अगर हम लोग 0 मानते हैं तो 0 से लेके औसत रूप से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। लेकिन अगर भूमध्य रेखा पर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 18 किलोमीटर, और ध्रुवीय क्षेत्र में जाते जाते ये लगभग 8 किलोमीटर रह जाती है। अर्थात इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। इसके ऊपर वाला जो मंडल है अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के अनुसार उसे समताप मंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 12 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच है। इसे समताप मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंडल में लगभग तापमान समान रहता है, या नीचे से ऊपर जाने पे बहुत ही कम बढ़ता है। इसी मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। लेकिन इस मंडल में ओजोन की कभी कभी क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा सांद्रता किस ऊंचाई पे पाई जाती है, तो 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच ओजोन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसी से 20 से लेकर 35 किलोमीटर वाले ऊंचाई भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। तो यानी ओजोन मंडल समताप मंडल का ही भाग है। इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य मंडल पाया जाता है। इसको मध्य मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कि 5 मंडल है, 2 नीचे 2 ऊपर, बीच में पड़ता है, इसलिए इसको मध्य मंडल कहा जाता है। इस मंडल में नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से घटता है, और सभी मंडलों में सबसे कम तापमान मध्य मंडल का में ही पाया जाता है। तो भी क्वेश्चन आता है कि सबसे कम तापमान किस मंडल में पाया जाता है, तो मध्य मंडल में पाया जाता है। इसके लगभग सबसे ऊपरी भाग का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक के ऊंचाई वाले भाग को तापमान मंडल या थर्मोस्फीयर कहा जाता है। इसको तापमान मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर जाने पर तेज़ी से तापमान बढ़ता है। इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ जो गैसें पाई जाती हैं वो अणु के रूप में नहीं पाई जाती, परमाणु के रूप में पाई जाती है, अर्थात आयन के रूप में पाई जाती हैं। तो इसलिए इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। इसका एक नाम और है संचार मंडल। इसको संचार मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेडियो तरंगे हैं, जिसे हम लोग टीवी, रेडियो, ये सब मोबाइल चलाते हैं, उसको ये परावर्तित कर देती हैं। अगर ये मंडल नहीं होता तो रेडियो तरंगे बाह्य अंतरिक्ष में चली जाती, और जो कम्युनिकेशन रेडियो, टीवी और मोबाइल का हमारा होता है वो नहीं हो पाता। इसलिए इसको हम लोग संचार मंडल, कम्युनिकेशन मंडल भी कहते हैं। इसके ऊपर जो हम लोग जाते हैं 640 से लेकर बाह्य अंतरिक्ष तक लगभग माना जाता है वायुमंडल की ऊंचाई 11,000 किलोमीटर तक है, उसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। वायुमंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है, तो इसको हम इसलिए बाह्य मंडल कहते हैं। संचार मंडल में एक और ख़ास बात है या तापमान मंडल में कि यहाँ 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी यहीं पर है।
यानी तापमान मंडल में, या हम लोग इसको संचार मंडल कहते हैं। धन्यवाद।